मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की 13वीं कड़ी में आज सुनिए, दिल्ली से लंदन तक आजादी के जश्न की गूंज थी। उधर जिन्ना कराची जा रहे थे, लेकिन कोई एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं गया। 7 अगस्त को जब जिन्ना हिंदुस्तान की सरजमीन को अलविदा कहकर वाइसरॉय के विशेष डकोटा विमान से कराची के लिए रवाना हो रहे थे, तो कोई उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं गया। दोपहर करीब 1 बजे जब ये विमान कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे पर उतरा, तो वहां भी जिन्ना का स्वागत करने के लिए गिने चुने कार्यकर्ता ही थे। बेदम से उनके नारे और जिन्ना के चेहरे की उदासी साफ बता रही थी कि वे क्या खोकर आ रहे थे। 9 अगस्त को जोगेंद्रनाथ मंडल की अध्यक्षता में हुई संविधान सभा में जिन्ना को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। अपने पहले भाषण में जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान के बंटवारे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इधर 9 अगस्त की ही शाम दिल्ली जश्न में नहा रही थी। रामलीला ग्राउंड में हुई विशाल जनसभा के बाद आतिशबाजी की रोशनी से आसमान चमक उठा था। वहीं लंदन में भी मेरी आजादी का जश्न शुरू हो चुका था। हिंदुस्तानी रेस्तरां और होटल तिरंगी आभा बिखेर रहे थे। 11 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बन गए। साथ ही पाक में 14 अगस्त को लहराए जाने वाले झंडे की डिजाइन भी तय हो गई। ये डिजाइन बाराबंकी शहर के अमीरुद्दीन किदवई ने तैयार की थी। इस बीच 13 अगस्त को रैडक्लिफ ने बंटवारे का नक्शा माउंटबेटन को सौंप दिया। कुछ देर गंभीरता से नक्शा देखने के बाद माउंटबेटन ने उसे एक हरे रंग के संदूक में बंद कर दिया। हिदायत दी कि इस संदूक को उनकी मंजूरी के बिना कोई नहीं खोलेगा। रैडक्लिफ अच्छी तरह जानता था कि वो अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाया है, लिहाजा वो उसी दिन लंदन लौट गया। हालांकि ये खबर लीक हो चुकी थी कि विभाजन की लकीरें खींचते खींचते रैडक्लिफ बिना सोचे समझे लाहौर और ढाका जैसे 2 बड़े शहर पाक के हिस्से में डाल गया है। इससे दोनों शहरों में दंगों ने विभत्स रूप ले लिया और इसकी आग अमृतसर और कलकत्ता तक भी पहुंच गई। मगर 13 अगस्त खत्म होते होते बहुत कुछ बदल चुका था। पूर्वोत्तर की मणिपुर सहित कई रियासतों ने भारत के साथ आने की घोषणा कर दी थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने मेजर जनरल जनक सिंह को अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया। पोंडिचेरी के फ्रांसीसी अफसरों ने मेरी आजादी के जश्न की छूट दे दी। कल सुनिए आजादी की वो सबसे यादगार रात।